तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री रिलेशन, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई रिलेशन जो सेट ए पर डिफाइन हो ये सिमेट्रिक कहलाएगा अगर आर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो आर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हाँ, वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए बी एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट ए से। और अगर सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, तो फिर अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो दिस इंप्लाइज दैट बी ए नॉट बिलोंग्स टू वेयर ए बी बिलोंग्स टू ना, ये सिमेट्रिकली कंडीशन था। यानी किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि आर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट आर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर ना। अगर सिमेट्रिक नहीं है ये, तो यहाँ बताया ना रिलेशन में क्या होता है, रूल। यानी जो आर पेयर ए बी है वो आर में जो रूल दिया हुआ है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इनका क्रम बदल देने से जो मिले आर पेयर बी वो भी करे ना। अगर ऐसे कर रहा है ए बी और फिर ऐसे नहीं कर रहा है तो वह सिमेट्रिक नहीं होगा ना। इतना एग्जाम्पल हुआ डिफिनेशन और फिर एग्जाम्पल हो गए। चलो एक रिजल्ट लिखो ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। समित संबंध के गुण। समित संबंध के गुण क्या होते हैं, इसके पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा था ना, रिक्त संबंध पढ़े, तत्समक पढ़े और स्वतुल्य पढ़े ना, उन सबका हम लोग डेफिनेशन देंगे, एग्जांपल, फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टियां। अब ऐसे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है किसी समुच्चय पर परिभाषित रिक्त संबंध सदैव समित संबंध है। चाहे जो सेट हो, चाहे इम्पीटिव हो और चाहे नॉन इम्पीटिव, अगर उस सेट पर रिक्त संबंध परिभाषित कर दिया गया है ना तो वह समित संबंध हमेशा होगा। जैसे अगर एक कोई सेट है, मान लो इसमें एलिमेंट है 1 2 और इस पर रिलेशन डिफाइन कर दिया गया आर, और वो कैसा है 5। अब ये ऐसे तो बताओ ये समित होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पेयर है ही नहीं जो नियम को फेल करे, है ना। ऐसा कोई पेयर है ही नहीं जो नियम को फेल करे, इसलिए यह रिक्त संबंध क्या रिक्त है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है ना, लेकिन इस पर जो परिभाषित रिक्त संबंध है वो कैसा है, समित संबंध। ठीक है, और भी हम लोग एग्जाम्पल इसको आराम दे दो, R2 दे दीजिए। अब ये क्या हो गया 1 2 2 1
ये भी क्या है? सममित संबंध है ना। तो 4 के और अब यही में क्या हो जाए, ये रिक्त हो जाए, रिक्त समुच्चय। तो फिर इस पे रिक्त संबंधी परिभाषित हो। देखो रिक्त समुच्चय है तो जो रिक्त संबंध है फिर भी सिमेट्रिक। हाँ, अभी कैसा है? रिक्त नहीं है फिर भी ये कैसा है? सिमेट्रिक है ना। तो चाहे समुच्चय रिक्त हो और चाहे रिक्त न हो, लेकिन जो रिक्त संबंध आएगा, रिक्त संबंध वो हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज सिमेट्रिक ना, सदैव ऐसा होगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखिए आगे समझे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का है सर, एक सबसे पहले बता दीजिए। नंबर 2 है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध सदैव तत्समक संबंध सदैव सममित संबंध होता है। तत्समक संबंध सदैव सममित होता है। तत्समक में क्या आता है? खुद का खुद से ना। एग्जाम्पल देखे थे इस पर ना। किंतु किंतु सममित संबंध, किंतु सममित संबंध तत्समक संबंध हो तत्समक संबंध को आवश्यक नहीं है। या फिर आवश्यक नहीं, हो भी सकता है। हाँ हो भी सकता है तो नहीं, लेकिन सामान्य रूप में होगा ही। इसलिए हो भी सकता है और नहीं हो सकता है ना। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल एक कोई सेट है, हमने इसमें लिया पर अब देखो आर डिफाइन किया गया, ये 1 1 फिर ये 2। बताओ एक ऐसा संबंध है तत्समक है, उसके साथ साथ कैसा है? सममित भी है ना। सममित कैसा है समझाया था ना। देखो ये आर्डर पे 1 1 आर्डर बिलोंग कर रहा है। अब इनके क्रम को बदल दो। हाँ, ये एलिमेंट यहाँ से आ गया लेकिन इनका आर्डर बदला गया, फिर से वही आ गया, है ना। ये क्या है? तत्समक है, उसके साथ साथ तत्समक तथा सममित दोनों ना। देखिए तथा यस डिफाइन कर दो, यस रिलेशन। अब इसमें लिखते हैं ये 1 2 2 1 लिख लो। अब ये क्या है ना? ये सममित है, सममित है किंतु किंतु तत्समक नहीं। ठीक है ना। इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखे ना, चलो इसके नीचे करके तत्समक संबंध implies that सममित संबंध। लेकिन इसका उल्टा हो भी सकता है और नहीं ना। चलिए नोट करिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 3 में है सममित संबंधों की संख्या।
सममित संबंधों की कुल total number of symmetric relation. सममित संबंधों की संख्या। जो संबंध डिफाइन करते हैं वो किसी सेट पर डिफाइन करते हैं। अगर इम्पटी हो जाएगा तो फिर क्या ही कोई रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे, हाँ। जैसे इम्पटी हो जाएगा कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन ना, रिक्त संबंध। लेकिन अगर सेट कैसा हो जाए, नॉन इम्पटी हो जाए। अब नॉन इम्पटी होगा तो उसमें कुछ एलिमेंट होंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल एलिमेंट लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल n, माना समुच्चय A में n अवयव, समुच्चय A में n अवयव, अवयव A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, अर्थात A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, इसको वैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू n, कार्डियल नंबर ऑफ n, कार्डियल नंबर ऑफ A इक्वल टू n, n एलिमेंट है। तो अब यहाँ से निकालिएगा n एक राशि कितने एलिमेंट होंगे, n एक राशि A में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ में कितने हैं, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, n स्क्वायर ना। चलो इसका टेबल बनाते हैं। अब वो n एलिमेंट होंगे कैसे, अब वो दिखते कैसे, हाँ हम लोग बनाएंगे इसे बाइनरी टेबल कहते हैं। ये हो गया A क्लास A, एलिमेंट यहाँ लिखिएगा A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A, और ऐसे लिखिएगा A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट A ना। अब प्रोडक्ट के लिए से गुणा करते हैं, इसका गुणा सब में करेंगे। एलिमेंट कैसे लिख जाते हैं, पेयर वाले, A1 A1 यहाँ लिखेंगे A1 A2, पेयर लिखना है A1 A1 है ना, हम लोग सुविधा के लिए लिख रहे हैं। और ये क्या होगा A1 A3 A1 A2, फिर यहाँ क्या होगा A1 A2। तो वैसे इसलिए कार्डियल नंबर निकालिए A2 A1 A2 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 A3 A2 A4 A2 A, अब ऐसे इसके लिए A3 A1 A3 A2, ठीक है ना। इसमें अब इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे, इसमें तो A3 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 A1, फिर यहाँ पे A4 A1 A4 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 A4, यहाँ लिखेंगे A4 AN। अब यहाँ मैंने ऐसे तो क्या होगा AN का 1 में, तो AN A2 AN A3 AN A4 AN A, ऐसे मिलेगा ना जब प्रोडक्ट करेंगे तो। जैसे अगर सेट में 3 एलिमेंट हो तो कार्डियल नंबर करेंगे कितने मिलेंगे, 9 एलिमेंट। कौन कौन होंगे
उसी को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ना टेबल फॉर्म में। चलो हमको निकालना क्या है, सममित संबंधों की संख्या ना, इसलिए ए पर सममित संबंधों की कुल संख्या, ए पर सममित संबंधों की कुल संख्या कुल संख्या कितनी होगी। देखो सममित संबंध जो कोई भी संबंध निकालेंगे वो किसका निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो पहले ये पता करो उसमें एलिमेंट कितने और 2 की पावर कोई लगा देंगे ना, अगर काउंट कर पाए तो। और फिर नहीं कर पाए तो फिर हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, परम्यूटेशन का यूज ना, परम्यूटेशन का यूज। अब सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या था, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है तो क्या होता है, देखो अगर सिमेट्रिक है तब अगर ए बी आर में है तो फिर बी ए आर में मिल जाएगा नहीं ना, अगर सिमेट्रिक है तो ये है तो ये भी रहेगा। लेकिन जब सिद्ध करना होगा सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो अगर ए बी है आर में बी ए आर में होना चाहिए। लेकिन अगर कह दिया है कि सिमेट्रिक है सममित है तो अगर ए बी है तो ढूंढेंगे बी ए भी कहीं ऐसे मिला पड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगर बी ए है तो फिर ए बी मिला पड़ा रहेगा। लेकिन जब सिद्ध करना होगा कि सममित है कि नहीं, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ए बी अगर आर में है तो बी ए ढूंढो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में जरूरी है नहीं है। लेकिन कहते हैं सममित है तो अगर ए बी है तो बी ए भी होगा ना, यानी अगर ये ले लिए अगर सममित भी ये है ये तो ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। और इसे कहते हैं 1 2 सिमेट्रिक रिलेशन है, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध कैसा है, सममित है और उसमें कहा है कि 1 2 आर में है। तो बताओ सममित के लिए अगर 1 2 आर में है तो 2 1 होगा कि नहीं होगा, उसमें मिला रहेगा ना, तो 2 1 ऐसे मिला रहेगा। आपका दिया जाए कि 0 1 अगर आर में है तो बताओ 1 0 भी उसमें पहले से बैठा है। कब, जब कहा जाए कि संबंध सममित है तब उस स्थिति में ए भी लेंगे आर में, ए भी लेंगे आर में तो बी ए भी आर में मिलेगा ना। लेकिन अगर सिद्ध करना होगा तो ए बी आर में है तो बी ए आर में आएगा कि नहीं आएगा ये दिखाना होगा ना। लेकिन यहाँ लोग क्या निकालना है, सममित संबंधों की कुल संख्या, यानी किसी समुच्चय ए पर जो परिभाषित संबंध वो सममित है। जब सममित है इसका मतलब ए भी ले लेंगे बी ए मिल जाएगा, या बी ए लेंगे ए भी मिल जाएगा ना। अच्छा तो ये डायगोनल के एलिमेंट सममित बनाते हैं कि नहीं बनाते, खुद का खुद से है ना, बताओ खुद का खुद से सममित बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाता है ना। a1 ये बनाएगा, a2 बनाएगा, इनको क्रम बदलने कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर इसको नहीं मिलेंगे तब भी सममित बरकरार रहेगा ना। जैसे देखो हम सेट क्या ले लिए 1 2 ले लिए, अब कहा है रिलेशन देखा करो, हमने बना दिया ऐसे 1 1 2 2 और फिर लिख दिया क्या 1 2 2 1, ध्यान से समझिएगा ये सममित है कि नहीं है ना। लेकिन मैं इसको निकाल दूं तो तब भी होगा, इसका मतलब जो खुद का खुद से है वो रहेगा तब भी बनाएगा, नहीं रहेगा तब भी बनाएगा, है ना। तो ऐसे ये वाला जो ऐसा मतलब टोटल एलिमेंट कितने हैं, ये इसमें कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट। देखो एक एलिमेंट 3 4 लास्ट में n एलिमेंट हो ना। तो इसके रहने या न रहने से सममित पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसके यानी खुद का खुद से जो रिलेशन है एलिमेंट्स का सेट के लिए उनके रहने या न रहने से कोई प्रभाव
नहीं पढ़ सकता है। इसका मतलब हम लोग इसके बारे में कितने तरीके से सोच सकते हैं? दो तरीके से, या तो ले लो या तो छोड़ दो। ऐसे इसके बारे में या तो ले लो या तो छोड़ दो, ऐसे इसके बारे में या तो ले लो या तो छोड़ दो, फिर ऐसे इसके बारे में या तो ले लो या तो छोड़। कितनी बार? n बार। तो इसकी चॉइस कितनी? तो इसकी चॉइस, इसकी, इसका, फिर इसका भी कितनी बार? ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं? सबका पूरा कर देना है। ठीक है ना। देखो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट n टाइम्स। चलो ये हो गई कहानी इसकी। इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या बचे? इसके बाद कितने एलिमेंट बचे? इसके बाद कितने एलिमेंट बचे? टोटल इसमें कितने एलिमेंट होंगे? जो जाएगा टोटल ये स्क्वायर। आपने इसका काम कर लिया ना, तो बचा कितना? n स्क्वायर माइनस, तो शेष अवयव कितने बच गए? n स्क्वायर माइनस ना, शेष अवयव आपको मिले कितने? n स्क्वायर माइनस n। कितने बच गए? चलो इसमें क्या बोला है? सममित संबंध हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या होता है? अगर ए बी है तो बी ए भी आकर पहले से बैठा रहेगा, यानी एक पर एक फ्री, ये हुआ ना। लेकिन अगर दो ले लिए तब तो कितने फ्री मिलेंगे? दो मिलेंगे। अगर तीन ले लिए तब तो तीन फ्री मिलेंगे। चार ले लिए तब चार फ्री मिलेंगे। इसका मतलब आधा मिलेगा फ्री, आधा फ्री मिलेगा, है ना। एलिमेंट कितने होंगे? डबल, लेकिन आधा लेंगे तो आधा मिल जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब जैसे हम लोग इसको अगर चुन ले a1 a2 अगर ले ले तो a2 a1 पहले से मिला रहेगा कि नहीं? मिला रहेगा ना। अगर मैं इसको ले लूं तब ये भी ऑलरेडी पहले से बैठा रहेगा। इसको ले लेता ये भी ऐसे, इसको ले लेता ये भी पहले से बैठा रहेगा। इसका मतलब अगर हम लोग ऊपर वाला पहले ले लें तो नीचे वाला अपने आप आ जाएगा ना। तो बचे कितने? इसका मतलब चुनाव कितने पर करना है? आधे पर। आधा चुन लो, आधा आ जाएगा। सुनना है कि नहीं? अगर आधा हम लोग यहाँ पे चुन लेंगे तो आधा क्या होगा? आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आधा एलिमेंट ऊपर और फिर आधा एलिमेंट नीचे, डायगोनल के राउंड में बचेंगे। यानी आधा का हम लोग चुनाव करेंगे, आधा मिल जाएगा। जैसे कहा गया 4 का चुनाव कर लो, 4 ऑटोमेटिक मिले रहेंगे, है ना। 10 का चुनाव कर लो तो 10 ऑटोमेटिक उसमें मिले रहेंगे। कब? जब संबंध सममित रहेगा तब। ठीक है ना। अगर सममित संबंध कर दिया तो 1 2 को लेने के बाद 2 1 भी आ जाएगा। जैसे 3 4 लेंगे 4 3 भी आ जाएगा। तुरंत चुने तुरंत आ गया। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, मोबाइल वगैरह चलाते हैं, स्क्रीन टच किए खट से खुल गए, है ना। नेटवर्क बढ़िया है तो ऐसे यहाँ पर भी नेटवर्क बहुत बढ़िया है, तुरंत ही सोचेंगे आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद तुरंत सोचेंगे ये भी आ जाएगा। लेकिन कब? जब सममित रहेगा तब। ठीक है ना। तो अब चलो, जैसे कहा गया है यहाँ पे एग्जाम्पल में भी ये 1 2 2 1। अच्छा बताओ, अगर मैं 1 2 को ले लूं और 2 1 को छोड़ दूं तो क्या सम्मिलित होने देगा? अगर 1 2 को ले लूं और 2 1 को छोड़ दूं तो सम्मिलित होगा? नहीं होगा। सम्मिलित करता है उल्टा सीधा दोनों होगा, ए भी है बी ए भी होना चाहिए। अगर मैं इसको लेकर के हमने इसको छोड़ दिया, अब कहा जाए इसको ले लो इसको छोड़ दो तो क्या सम्मिलित होगा? नहीं होगा ना। तो फिर अब अच्छा अगर दोनों को छोड़ दो तब हो जाएगा? कैसे? उसमें कोई होगा ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं ना कि बेकार होगा सही होगा। अगर दोनों ले लो तब तो कितने चॉइस होंगे इस एलिमेंट के लिए? देखो क्या ऐसे होने पर सम्मिलित होने दे रहा था, ऐसे होने पर, ऐसे होने पर, ऐसा लेंगे नहीं लेंगे हो जाएगा, ले लेंगे तब भी हो जाएगा। ऐसा नहीं। चलो इसको ऐसे हमने यहाँ क्या ले लिया,
A1 A2, फिर ऐसे A2 A1। देखो अगर दोनों मत लो फिर भी क्या होगा? हाँ, और अगर दोनों ले लिए तब, लेकिन अगर दोनों में से एक लिए एक नहीं लिए तो फिर ये नॉट वाला केस है। दिख रहा है नहीं? ये नॉट वाला केस है ना। चलिए बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ A1 A2 A2 A1। हम इसको छोड़ दें, इसको ले लें, या फिर इसको ले लें और इसको छोड़ दें, ये दोनों ना सिमेट्रिक बनाने नहीं देंगे। लेकिन अगर दोनों को छोड़ दें या फिर दोनों को ले लें तो ये क्या होगा? ये बनाने देंगे ना। तो बताओ कितने तरीके हो गए इस प्रकार के पेयर को चुनने के? 2 तरीके। यानी इसकी चुनने के कितने तरीके? 2 तरीके, या तो ले लो या तो छोड़ दो, ठीक है ना। ऐसे इसके, ऐसे इसके भी। तो कितने का चुनाव करना है? देखो अगर इसको लोगे तो इसको भी लेना पड़ेगा, अगर इसको छोड़ोगे तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, समझ गए ना। फिर ऐसे इसको लीजिए, ये भी बोलेगा हमको भी लीजिए, कहेगा छोड़ दो, ये भी बोलेगा छोड़ दो, यानी दोनों सामने चलेंगे, यस यस नो नो, ठीक है ना। यस नो नहीं चलेगा, अगर यस नो हुआ तब सिमेट्रिक नहीं बनने देगा। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, आधे के चॉइस की बात कर रहे हैं और आधा ऑटोमेटिक आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट के बारे में कितने तरीके सोच सकते हैं? 2 तरीके, तो ले लो या तो छोड़ दो, है ना। तो जो डायगोनल के नाम एलिमेंट है, ये डायगोनल के एलिमेंट का चॉइस हुआ 2 × 2 × 2 × कितने टाइम्स? n टाइम्स, n बार। अब ऐसे इसके बारे में क्या होगा? 2 चॉइस होगा, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी टाइम्स? n² - n/2 आधा। जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे हुए हैं, रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनके, है ना। अब देखो इसका गुणा कितनी बार करेंगे? कितना आएगा? 2 के पावर n, ये कितना होगा? 2 के पावर n² - n/2 ना। अब देखो आधार समान है तो घात क्या होंगे? जोड़ जाएंगे, तो n प्लस n² - n/2 सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 2n प्लस n² - n ना, और बाई 2। अब क्या होगा? n², देखो 2n में से n घटेगा, अभी क्या आ गया? n कॉमन ले लो, तो n प्लस n ना। देखो इसी का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको लिखते हैं ना सिग्मा m। इस श्रेणी में था सिग्मा n बराबर क्या होता है? n प्लस 1, और n क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, काउंटिंग नंबर। आगे समझे? तो ये है किसी समुच्चय पर परिभाषित सम संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी ना। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, फिर आपका ये सिमेट्रिक वाला टॉपिक फिनिश हो रहा है। एग्जांपल लिखिए, यदि a = 1 2 3 हो तो a पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। संबंधों की संख्या क्या होगी ना। देखो ये जो n है कहाँ निकाले थे? देखो a में n अवयव, यानी यहाँ पे ऐसे कितने एलिमेंट हैं? यही n है, यहाँ पे रखा गया है ना। बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, यानी n बराबर 3, यानी n बराबर 3 आ गया, इसलिए इधर दिखा है
संबंधों की संख्या कितना होगा 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2। रखिए वैल्यू n का मान 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई कितना होगा 4 4 3 12 भाग करके कितना आएगा 6 कितना आएगा 64 वो सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। ठीक है ना। पहला क्या बनाना है विपरीत बना, दूसरा क्या एक राशि पूरा निकाल दो बन गए, खुद का खुद बैलेंस ले लो, है ना। तीन ऐसे बन गए, ऐसे बनाते जाएंगे 64 बनेंगे, ये 64 आप बड़ा कर लेना। ठीक है।